तो चलो आपको 2-3 सूचनाएं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दे देते हैं, टाइम हो गया है। सबसे पहले आपको पूरे वीक का बता दिया, पूरे वीक का कि आज जो टोकन समाप्त हैं, आज हुए हैं 13 तारीख के टोकन समाप्त हो गए आज। 13 तारीख के बाद फिर कल 14 तारीख के टोकन सारे समाप्त हो जाएंगे या 10-15 लोग बचेंगे केवल। परसों तक, आज 17 तारीख तक, 15 तारीख तक के टोकन खत्म हो जाएंगे। 17 तारीख तक अगर आपके पास 14 का टोकन है तो कल आपका नंबर आ जाएगा। 15 का टोकन, आज का टोकन आपके पास है तो आपका नंबर आएगा परसों 17 तारीख को। और अगर आप उसके बाद अगर लेने आते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप दरबार में आते हैं 18 तारीख को, तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा या तो आएगा 20 तारीख को या आएगा आपका नंबर 21 तारीख को। जब भी आप दरबार आए उसके करेक्ट 2 दिन के बाद आपका नंबर आएगा दरबार में गुरुदेव से मिलने के लिए। आरोग्य जो हवन किट है वो वीक में पूरे हफ्ते मिल रही है। दरबार में आके आप आरोग्य हवन किट दरबार में आके ले सकते हैं। हर दिन सोमवार से संडे पूरे 7 दिन किट मिलती है। दरबार में आके आप किट ले सकते हैं। मिलना चाहते हैं गुरुदेव से तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेके जरूर आए, तब आप गुरुदेव से मिल सकते हैं। और वीक का कुछ बचा है इसमें। गुरु दीक्षा के ऑनलाइन टोकन बुक होने स्टार्ट हो चुके हैं पहले से ही। आप गुरु दीक्षा अगर आपको लेनी है अगले महीने तो आप दरबार का जो नंबर है IVR वाला, उस पर कॉल करके आप पूरे अपना गुरु दीक्षा का टोकन आप कर सकते हैं वहां से। और पूरे वीक में क्या बचा, ब्लैक मैजिक और स्मृति डेली हो रहे हैं। जो ब्लैक मैजिक का समय है वो है शाम को 4 से 5 बजे के बीच का। तो आप अगर ब्लैक मैजिक और कटवाने आना चाहते हैं पूरे वीक में तो किसी भी दिन आप आ जाएं दरबार में, और आप तकरीबन 3:30 बजे तक दरबार में आ जाएं। जो आप टोकन लेकर के, हम लोग 4 बजे या 4:30 बजे हम लोग एंट्री शुरू करते हैं ब्लैक मैजिक की। जो दरबार के भक्त है दूसरे वो करते हैं शुरू, और दरबार के जो सेवक है। और अगर आप स्मृति कटवाने के लिए आना चाहते हैं तो कृपया करके आप सुबह 7 बजे तक दरबार में जरूर आ जाएं। अगर आप स्मृति कटवाने के लिए दरबार आना चाहते हैं तो कृपया करके सुबह 7 बजे तक दरबार में जरूर आ जाएं। उसके बाद आप अपना, अगर टोकन नहीं है तो आप टोकन ले लें। 8 बजे टोकन कटने स्टार्ट हो जाते हैं। आप 8 बजे टोकन ले लें और 8:30 के आसपास स्मृति की एंट्री शुरू हो जाती है। और उससे लेट अगर आप 10 से 11 बजे आते हैं तो फिर आपको अगले दिन का वेट करना होता है स्मृति के लिए। और जो भक्त गुरुदेव से मिलने के लिए आना चाहते हैं घर से, वो जैसे कोशिश ये करिए आप कि या तो आप एक दिन पहले शाम तक आ जाइए, रात तक 7, 8, 9, 10 बजे तक जो भी आपका है। अगर आप किसी भी दिन आके सुबह आ रहे हैं तो आप सुबह 7:30 बजे तक दरबार में जरूर आ जाएं। 7:30 बजे तक दरबार में अगर आप आते हैं। देव जी आपने कई क्वेश्चन पूछे, मैंने बताया नहीं, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूँ, घबराए ना, आप दोबारा पूछ लीजिए। भैया 10,000 क्वेश्चन सामने पड़े हैं, अब जो सामने आया था उसको बता देता हूँ, जो निकल जाता है वो निकल जाता है। क्वेश्चन क्या आप एक बार लिख दीजिए। देव जी का क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा मेरे द्वारा, घबराए ना बिल्कुल भी। तो जो गुरुदेव से मिलने के लिए आना चाहते हैं वो 7:30 बजे तक आ जाएं। उसके बाद आप गुरुदेव से मिलने का टोकन लें और पता कर लें। काउंटर वाले बता देंगे आपका नंबर कब तक आएगा, वो नहीं बता पाएंगे तो आप इधर पे आ जाए, वहाँ पे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेबल है वहाँ पे आके दरबार के जो सेवक बैठते हैं वो आपको बता देंगे आपका नंबर कब तक आएगा। लेकिन आप दरबार से मिलने के लिए आना चाहते हैं, गुरुदेव से मिलने के लिए दरबार, तो तकरीबन 2 दिन का समय, आप 2 से 3 दिन का समय आप लेकर के आए, क्योंकि आप अगर आज टोकन लेते हैं तो नंबर आएगा परसों, आप हिसाब से लेके चले आए। ये होगी पूरी वीक की जानकारी। अब ऊर्जा वृद्धि हवन, जो ऊर्जा वृद्धि हवन है उसका जो उसकी जो प्राइस, उसका जो मूल्य है वो 21,000 रुपये, वो केवल दरबार में ही मिलता है। और वो उन भक्तों के लिए स्पेशली जो दरबार की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और जिनके मारण नहीं कटे हैं या शरीर में कोई रोग दोष है, उनके लिए ये ऊर्जा वृद्धि का ये आरोग्य हवन है। इससे आपको इतनी ऊर्जा मिल जाती है, इस हवन में बैठे बैठे ही जब आप इस हवन को करते हैं तो आपके बिना गुरुदेव से मिले ही बैठे बैठे ही आपके इस हवन में सारे रोग शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। आपको महसूस भी होता है कि आपके सही रोग आपसे बाहर जा रहे हैं। और जो ऊर्जा वृद्धि का हवन है, आप कोशिश ये करें आप इस हवन को दरबार में करें, क्योंकि आप इस हवन को अगर दरबार में करते हैं तो आपको दरबार का पूरा सानिध्य प्राप्त होता है। पूरा आपको दरबार का सानिध्य प्राप्त होता है। दरबार के संरक्षण में आप ये हवन करते हैं, पूरा गाइड करता है दरबार आपको। आप इस हवन को कोशिश करें दरबार में लेके करें। अगर आप घर पे करते हैं तब भी कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन इस हवन में आपके डीएनए के जितने लोग शामिल हैं उसको आप जरूर बैठाएं, और इस हवन को करने के बाद इस हवन को करने के बाद एक संकल्प होता है दरबार में, आप वो संकल्प करें, और संकल्प हो गया, आपके सारे मारण कट जाते हैं, आपके जो भी कष्ट है वो चले जाते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपके शरीर के रोग जो बन चुके हैं, शरीर में जो रोग बने हुए हैं, तो उसके लिए आप गुरुदेव से मिलने का टोकन लें और आप गुरुदेव से मिलें। गुरुदेव आपके सारे रोग वहां से खत्म कर देते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, आपके डीएनए में अगर 2 परिवार हैं, एक विशेष सूचना देते हैं आपको, गुरुदेव ने जो आदेश दिया था, अगर आपके डीएनए में 2 से अधिक लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, बच्चे भी हैं वैसे चाहे छोटे, लेकिन जीवन तो बड़ा है ना पूरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी हैं 2 से ऊपर, तो आप आरोग्य हवन करने के बाद ही गुरुदेव से मिलें। क्योंकि ये प्लान हो चुका था कल कि जिनका आरोग्य हवन, जिनके डीएनए में 2 से अधिक लोग हैं, उनको टोकन नहीं मिलेगा आरोग्य हवन करने के से पहले गुरुदेव से मिलने का, ये था। लेकिन गुरुदेव ने फिर भी थोड़ा टाइम दिया कि अभी रहने देते हैं। लेकिन आप लोग, अगर आपके डीएनए में 2 से अधिक लोग हैं, तो आप आरोग्य हवन पहले कर लें, उसके बाद आप गुरुदेव से मिलें आरोग्य हवन करने के बाद। आपके डीएनए में अगर 2 और 2 से कम लोग हैं और परिवार में किसी को रोग नहीं है 2 लोगों में कोई ज़्यादा बड़ा, तो आप गुरुदेव से मिलने का टोकन लेके, आप गुरुदेव से मिलने का टोकन लेके आप, अगर आपका मारण एनर्जी आप में हुई, क्योंकि 2 लोग हैं तो एनर्जी कम बाहर जाती है, कम खर्च होती है। अगर आप 2 लोग हैं तो दरबार चेक करेगा कि आपका मारण बिना हवन किए कट सकता है, नहीं कट सकता। मारण अगर कट जाएगा तो आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर मारण नहीं कटता है तो आपको आरोग्य हवन करना पड़ेगा, वो दरबार आपको बता देगा। और लेकिन जिनके डीएनए में 2 से अधिक लोग हैं वो टेस्ट एंड ट्रायल ना करें, अपना बीमारी को लंबा ना खींचें, ज़्यादा वो ना करें, नियम पालन, ये अपना आरोग्य हवन करके गुरुदेव से आप मिलें और पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हों। और कोशिश करें आपके दरबार, आपके परिवार के मतलब डीएनए में जितने लोग शामिल हैं, आप सभी को लेकर दरबार आएँ और सबको आप गुरुदेव के सामने खड़ा कर दें रेलिंग के उस तरफ, और एक व्यक्ति परिवार से इधर हो जाए, गुरुदेव से मिलें। क्योंकि जो व्यक्ति दरबार आएगा आरोग्य हवन करने के बाद गुरुदेव से मिलेगा, शरीर के जो रोग हैं, शरीर के कष्ट ले आएंगे, लेकिन शरीर के जो रोग बन चुके हैं वो केवल उसी के जाएंगे जो गुरुदेव के सामने आएगा आरोग्य हवन करने के बाद। ये आपको ऊर्जा वृद्धि हवन का भी बता दिया। और अमावस्या की जो डेट है, पूर्णिमा की जो डेट है, वो अगला जो सेशन होगा अपना, कोई सेशन छूटेगा नहीं, घबराए नहीं। पिछली बार कर नहीं पाया था, सोच रहा था पिछले टाइम, लास्ट टाइम मैं लास्ट सोमवार को मैं घर था अपने, अब बता चुका हूँ पहले कि 1.5 साल के बाद घर गया था। घर वाले भी थोड़े से नाखुश हो गए थे, घर से बाहर निकालने की नौबत आ गई थी, इसलिए घर जाना जरूरी था। तो कर नहीं पाए थे पिछले 2 बार से, लेकिन अब हर वीक में सोमवार को रात को 9 बजे हम लाइव जरूर करेंगे। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपके हैं, आप एक काम कीजिए, आप ना जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट्स में लिख दिया कीजिए, फिर हम जो सेशन करेंगे हम उसी सेशन पे करेंगे, और 2-3 सूचनाएं आपको अलग से देंगे जो दरबार में चलता रहेगा। चाहते हैं कि किसी भक्त को कोई दिक्कत ना हो, आप आ रहे हैं दरबार आ रहे हैं घर से, तो आप पूरी सूचना के साथ आ रहे हैं, जो आपको भटकना ना पड़े, बार बार किसी से पूछना ना पड़े, इसके लिए सेशन हैं। और कुछ बचा, अगले सेशन में कर देंगे अमावस्या पूर्णिमा का सब कुछ वीडियो, और जो दीक्षा की जानकारी जिनको लेनी है, पिछला सेशंस पड़े हुए हैं हमारे, उसमें दीक्षा की संपूर्ण जानकारी है, वहां से आप ले सकते हैं। एक वाजिब भाई पंजोतिया